स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज 73। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताएंगे और इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और इसके बारे में अलग अलग तरीके से हम इसको आपको फुल फॉर्म में लेकर के उसके बाद में चलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन जानेंगे। मैनेजमेंट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट कह सकते हैं आप लोग। और अकॉर्डिंग टू हॉर्ड नोटिस के द्वारा ये जो हमारी डेफिनेशन बताई गई इसके बारे में हम जानेंगे। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो जो ये ग्रुप कह सकते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं, यानी प्रबंधन या प्रबंध की समुदाय के एक अभिकरण द्वारा कार्य करवाने की प्रक्रिया होती है। और प्रबंध के विभिन्न उद्देश्यों से संबंधित मान्यताएं स्पष्ट हो जाती हैं। इस कारण से हम जो एक मैनेजमेंट की सुविधा होती है, मैनेजमेंट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। किस लिए? क्योंकि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि विदाउट मैनेजमेंट कैन नॉट हैंडल द ऑर्गेनाइजेशन। हम बिना मैनेजमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकते। आपका स्कूल है, कोई एक कंपनी है, किसी के घर पे आप अपने घर का ही सिस्टम ले लीजिए। अगर आपके पापा जी हैं तो आपके पापा जी के ऊपर कोई ना कोई एक प्रकार की जिम्मेदारी है, वो आपके एक हिसाब से मैनेजर हो गए। आपकी जो मैनेजिंग सिस्टम जो देखते हैं आपके पिताजी देख रहे हैं। स्कूल में जब आप लोग जाते हैं तो प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर हैं, टीचर्स हैं, आपके फीस जमा करने वाले जो आपके क्लर्क बाबू हैं वो अलग हैं। ऐसे ऐसे एक मतलब एक चेन बनी हुई है ऊपर से नीचे तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो हम सीधे से ये समझ सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी या बहुत अहम हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यानी एक प्रकार की कोई वस्तु को लेना, उठाना या किसी चेन को लेकर के चलना, एक प्रकार की ये भी एक कला ही है। और मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि या एक ऐसा पेशा है। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एक प्रकार का क्या है, आप कह सकते हैं, मान के चलो कि हम कहेंगे कि शांति, डिसिप्लिन, मतलब बिल्कुल आप डिसिप्लिन के समान। मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की भी कला है। आर्ट एंड साइंस एक कला है, विज्ञान है ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो हमारे कार्यों को, हमारे डिसीजन लेने की क्षमताओं को या डिसीजन बनाने की क्षमताओं को। एंड लीडरशिप, और एक नेतृत्वकर्ता या नेता। लीडरशिप हम किसे कहते हैं? एक नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप जिसके अंदर होती है उसे हम लीडर बोलते हैं। उसके बाद में हमारे आता है एन आर्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। और एक हमारी जो मैनेजमेंट के अंदर ही एक ऐसी कला होती है जो इंक्रीजिंग करती है किस चीज़ की? प्रोडक्टिविटी की। क्योंकि हमारे अंदर अगर मैनेजमेंट हमारी कंपनी में नहीं है तो हमारा मैनेजमेंट सही नहीं चलेगा। और हमारा मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो फिर हमारी कार्य सुविधाएं अच्छी नहीं चलेंगी, तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप अपने स्कूल का ही ले लीजिए। अगर मान के चलो प्रिंसिपल ही हम लोगों को पढ़ाने आ जाएगा, फिर बाहर की सुविधाएं कौन देखेगा? हमारे क्लास टीचर, अगर हर कोई हमारी अटेंडेंस ले रहा है तो फिर हमारा वर्क कैसे पूरा होगा? अगर हर कोई फीस जमा करने के लिए बैठा हुआ है तो फिर हमारे यहाँ हमारी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? तो इस तरीके से भी आप इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी, आपके पास में नॉलेज कैसे आएगी? अभी कोई स्कूल या कॉलेज ले लो, अगर वहाँ पर मान के चलो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला, मान के चलो एक टीचर है, अगर ये बहुत सारी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला ही एक ही टीचर हो तो फिर वहाँ पर आपकी क्या चीज़ कम होगी? प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट, मतलब एफर्ट लगाने के एक तरीके हैं कि जैसे एफर्ट आप इकट्ठा करते रहेंगे, आप एफर्ट लगाएंगे जब भी आप, जैसे आपको अगर अच्छे नंबर लेकर के आने हैं तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा।
उसके बाद में क्या आता है हमारा मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। जो मैनेजमेंट है एक प्रकार का प्रबंधन, जो हमारा प्रबंधन है एक प्रकार का एक प्रबंध ही है, क्योंकि मैनेज करने का, एक ग्रुप को मैनेज करने का। और उसके बाद में हमारा आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि फर्स्ट हमारा आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है कि इसका अर्थ होता है प्रबंधन के बहुविषयक, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि जो बहुविषयक होते हैं, मतलब बहुत से प्रकार सिद्धांत बताते हैं कि प्रबंधन केवल एक विषय नहीं है। जो आपका मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट अ सब्जेक्ट, ओके, बल्कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग और आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान को लेकर एक कला और विज्ञान के रूप में काम करता है, जिसका लक्ष्य निर्णय लेने, योजना बनाने, क्योंकि आप अगर योजना बनाने लगे, आपकी योजना एक पर्टिकुलर एक बंदे से नहीं बन सकती, आपको कई सारे ग्रुप बनाने होंगे, ग्रुप से आपको योजना लेनी होगी, क्योंकि इन सभी के माइंड में एक अलग अलग बातें चलती हैं। क्योंकि आपके कंपनी में अभी मान के चलो कि आपको स्कूल का एक मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, तो स्कूल का ही एग्जांपल लूँगा कि आपके स्कूल में मान के चलो कि अभी कोई मान के चलो आपके यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई आपके यहाँ कोई बीसीए को लेकर के चल रहा है, कोई एमसीए को लेकर के चल रहा है, कोई एमबीए को लेकर के चल रहा है, कोई मान के चलो कोई समाजशास्त्र पढ़ा रहा है, कोई अर्थशास्त्र है, कोई इंजीनियरिंग करवा रहा है, कोई आईटी सेक्टर में जैसे आपकी लेबोरेटरी संभाल रहा है, आपके लैब संभाल रहा है। तो एक इन सब क्षेत्रों से ज्ञान लेकर के एक कला और विज्ञान के रूप में काम करता है, जिसका लक्ष्य किसी निर्णय को लेना। आप कोई मान के चलो निर्णय लेना चाहते हैं, तो निर्णय लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि एक मतलब अपना ग्रुप रखना चाहिए कि हाँ, सब तरीके का ज्ञान एक बंदे के अंदर नहीं हो सकता, वो हर तरीके से एक ग्रुप बना करके चलेगा, जब ही उसके पास में एक प्रकार का ज्ञान होगा। कहने का मतलब है कि हम सभी से अपनी एक प्रकार की निर्णायक क्षमता लेकर के चलेंगे, तो हमारा लक्ष्य लेने में, निर्णय लेने में, योजना बनाने में, नेतृत्व करने में, तर्क संगत और रचनात्मक दिशा निर्देश प्रदान करने में जो मल्टी डिसिप्लिनरी है ये थोड़ी यूज आती है, जो स्थितियों के अनुसार लचीले होते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत जैसे कि फेयोल के कई सारे सिद्धांत आए, तकनीकी और मानवीय दोनों पहलुओं पर लागू होते रहे, और जिससे संगठनात्मक दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ती है। इससे जो संगठन होते हैं, जो हमारे संगठन हैं, इनकी जो प्रभावशीलता है वह काफ़ी आगे बढ़ जाती है। हमारा मतलब जो हमारा डिसीजन होता है, जो हमारा डिसीजन होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। तो इस प्रकार से हम मल्टी डिसिप्लिनरी का यूज करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट या ग्रुप एक्टिविटी। तो इसके बारे में सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप स्टडी के प्रबंधन के सिद्धांतों में प्रबंधन एक कोई पार्टिकुलर या इंडिविजुअल कोई सिस्टम नहीं होता है। प्रबंधन के सिद्धांतों में प्रबंधन एक सामूहिक गतिविधि है एंड इट नॉट इंडिविजुअल एंड एक्टिविटी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ यह है कि प्रबंधन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के समूह या ग्रुप द्वारा मिलकर किए जाने वाला कार्य है। इसमें जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि आपके प्रिंसिपल हो गए, आपके क्लास टीचर हो गए, आपके यहाँ क्लर्क हैं जो फीस वगैरह जमा करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को लेकर के उसके बाद में एक ग्रुप बनता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। और इसके जैसे आप इसका अर्थ इसी तरीके से लगा सकते हैं कि संगठन में अलग आवश्यकताओं, योग्यताओं, पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं। जैसे मान के चलो अभी मैंने एक बात आपसे बताई थी कि आपके यहाँ अगर 10 सब्जेक्ट चल रही हैं, तो 10 सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला एक ही टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही टीचर को तो ऐसी मान के चलो, मैं तो यही मानता हूँ कि 100 में से कोई ऐसा ही होगा 1-2 कि हाँ सारी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि पढ़ा ही नहीं सकता, लेकिन 100 में से 1-2 ही होंगे जो ऐसा कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारे टीचर रखने चाहिए या रखने पड़ते हैं। अगर वो बहुत सारे टीचर ना हो तो हम कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, क्या है उसके बाद में जो सामूहिक समूह हम किस लिए बनाते हैं, ग्रुप एक्टिविटी हम क्यों बनाते हैं। ग्रुप एक्टिविटी बनाने का मतलब होता है संगठन में अलग अलग आवश्यकताओं में या यद्यपि हर व्यक्ति के अपने उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक प्रकार का एक मोटिव होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमें किस तरीके का हमें प्रोडक्टिविटी प्राप्त करना है। किसी टीचर ने ये सोच रखा होगा कि मान के चलो हमारे स्कूल के बच्चों के सिर्फ
90% दिया है, पर किसी इस टीचर ने हमारे लिए सोच रखा होगा कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके 92-95% आ जाएं। तो यद्यपि हर व्यक्ति अपने उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन संगठन के सदस्य में रूप में संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करते हैं, तो वो अपना अपना एक प्रकार का एक मोटिव रखते हैं। और मोटिव में ये बताते हैं कि भाई अगर हम ऐसे अपनी शिक्षा नीति अगर लेकर के चलेंगे तो हम एक प्रकार का एक अलग ही अचीवमेंट पाएंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था, मैनेजमेंट है गोल ओरिएंटेड, अभी बता रहा हूँ मैं। तो गोल ओरिएंटेड का मतलब यही है कि हम एक गोल लेकर के चलते हैं कि हम एक गोल अचीव करेंगे। तो अचीव क्या करना है, हमें एक गोल अचीव करना है। और गोल अचीव करने के लिए हमें एक प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, हमें जो ग्रुप एक्टिविटी है उसको उसमें सुधार करने होंगे। और कुल मिलाकर के हमें इस चीज़ों पर महत्व देना होगा कि टीम वर्क कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करने की आवश्यकता पड़ेंगी। और मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर क्या है कि मैनेजमेंट जो हमारा प्रबंधन है, प्रोडक्शन करने का एक प्रकार का सिद्धांत कह लो आप, कि सिद्धांत ही वो हो जाता है कि एक प्रकार का सिद्धांत है प्रोडक्शन करने का। यानी कि अगर किसी कंपनी में मान के चलो प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैनेजमेंट के बगैर वहाँ पर प्रोडक्शन होना संभव है ही नहीं। क्योंकि अगर सुपरवाइजर नहीं होगा तो फिर काम कैसे सुपरवाइज होगा। मान के चलो कि अभी आपका मैनेजर नहीं है, तो जो आपके सुपरलेटिव जो आपके एम्प्लॉय हैं आपके ऊपर, उनके ऊपर कौन रहेगा। फिर ऐसी चीज़ें सोचने के बाद में ऐसा होता है कि अब वो आप अपनी मनमानी करते हैं, तो हमें उसके लिए भी एक मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। प्रोडक्शन तभी होगा जब हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा। अब उसके बाद में आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब आप लोगों को हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको वैसे तो डिटेल में बता भी दिया है, लेकिन अब हम और ज़्यादा डिटेल ही लेकर के चलते हैं कि थ्रू मैनेजमेंट है डेवलप्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, बट इट ड्रॉड नॉलेज एंड एक्सेप्ट फ्रॉम डिसिप्लिन सच एज सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड आपका स्टैटिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च। तो क्या होता है कि सिद्धांत के प्रबंधन केवल एक विषय नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, आईटी से विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान लेकर के एक कला और विज्ञान के रूप में काम करता है, जिसका लक्ष्य निर्णय लेने, योजना बनाने और नेतृत्व करने के लिए, जैसे हम अपना यहाँ पर कोई रिसर्च ऑपरेशन मतलब कोई ऑपरेशन हम रखते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रकार के अभी सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड आईटी सेक्टर वाले भी हमें रखने पड़ते हैं। तो प्रबंधन के सिद्धांत जैसे हमें ऐसी चीज़ें या जिससे संगठनात्मक दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ती है। उसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो जो सामूहिक या सुनिश्चित करता है एक टीम के रूप में काम करते हुए सभी सदस्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करें। एकीकरण के बारे में एंड नो इंडिविजुअल कैन सेटिस्फाई ऑल हिज डिजायर हिमसेल्फ, ही यूनिटी विद हिज फेलो बिगेन एंड वर्क्स इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टू अचीव व्हाट ही कैन नॉट अचीव इंडिविजुअली। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब एक ही है कि अभी मान के चलो मैं इन सब चीज़ों को समझाते हुए लेकर के चलता हूँ, तो उस चीज़ों को छोड़ो, अब मैं अपनी एक भाषा में समझाता हूँ, जिससे आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉलेज, स्कूल में आप लोगों को थोड़ा लिखने में एक प्रकार का आसानी आप लोगों को होगी। तो आप लोग इस चीज़ों से समझ सकते हैं कि यह मतलब सुनिश्चित करता है कि ग्रुप एक्टिविटी में कि यहाँ पर आपको एकीकरण, अनुशासन, एकरूपता और पहल टीम में, जैसे स्पिरिट डी कॉप से जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्तिगत हितों पर संगठन के हितों को प्राथमिकता दी जा सके, ग्रुप एक्टिविटी को प्राथमिकता दी जा सके। एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टू अचीव, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए, व्हाट ही कैन नॉट अचीव इंडिविजुअली, जो कि हम अकेले नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब किसी चीज़ को हम इंडिविजुअली से ज़्यादा अगर हम ग्रुप बना करके किसी काम करें, किसी यूनिटी डायरेक्शन में काम करें, तो हम उससे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। तो गोल ओरिएंटेड क्या है, मैनेजमेंट एम्स टू अचीव इकोनॉमिक्स। मतलब यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है
एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेजमेंट का एम क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, अचीव इकोनॉमिक्स, मतलब उसका पैसा तो कमाना का एक उद्देश्य होता ही है, साथ साथ में हमारा क्या होता है, सोशल एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमें जो जनता से भी कुछ चीज़ें हैं जो पाने की लालसा एक हमारे अंदर होती है, हम उसको पाने की चेष्टा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हमें सोशली ऑब्जेक्टिव्स भी चाहिए, क्योंकि हमारा अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा जब भी हमें जनता से भी प्यार मिलेगा, हमें अपने सप्लाई चेन को भी बढ़ाना है, और उसके बाद इट एग्जिस्ट टू अचीव सम डिफाइंड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये कुछ हमें डिफाइन होता है गोल्स को अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, एक प्रकार का एग्जिट है। उसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट इज नॉट एन इंडी इन इटसेल्फ बट अ मीन्स टू अचीव ग्रुप जस्ट एज लैंड लेबर एंड कैपिटल आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस। तो जो हमें मतलब मैनेजमेंट के जो फैक्टर हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, क्या मैनेजमेंट ही हमारा समाप्ति नहीं हो जाता है किस चीज़ के लिए, हमें प्रोडक्शन करने के लिए हमें सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके अलावा हम ग्रुप अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है उसके लिए जस्ट एज लैंड लेबर, हमें मतलब जमीन की आवश्यकता होती है, कैपिटल मतलब कैपिटल का क्या अर्थ है यहाँ पर, राजधानी का अर्थ नहीं है, कैपिटल का अर्थ यहाँ पर इस चीज़ से है कि हमें कोई एक इंडिविजुअली जगह चाहिए जहाँ पर हम अपना प्रोडक्शन लगा सकें, हम अपना यहाँ से प्रोडक्शन कर सकें। लैंड लेबर, हमें मजदूर भी चाहिए काम करने के लिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस, मतलब सर्विस प्रोडक्शन फैक्टर करने के लिए, सर्विस करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि कैसे हमारा उत्पादन होगा, सबसे पहले हमारे पास में एक कैपिटल होगी, हमारे पास में लैंड लेबर होंगे, ठीक है, हमारे मजदूर होंगे, यहाँ पर आएंगे कार्य करेंगे, उसके बाद में यहाँ से फैक्टर एक प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जा करके किसके पास जाएगा, लेबर के पास जाएगा, यानी जो जनता काम करने वाली वही हमारा प्रोडक्शन लेने वाली, हमारा कार्य जो चीज़ हम जिस चीज़ का हम उत्पादन करेंगे वही चीज़ हमारी जनता खरीदने वाली है, तो इस चीज़ को भी हम यहाँ तक फिर से जाएगा, फिर ये लोग अपना खर्च कर लेंगे, फिर ये यहाँ से कमाएंगे, तो ये हमारा एक प्रकार का चेन ही है। अब इसके बाद में हम चलते हैं मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल कैरेक्टर, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन वेयर यूर देयर इज ह्यूमन एक्टिविटी देयर इज मैनेजमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि प्रबंधन के नियम सभी प्रकार के संगठनों में, छोटे हों या बड़े हों या व्यवसायिक गैर व्यवसायिक, सभी स्तरों पर लागू होते हैं, भले ही वे अलग अलग परिस्थितियों में हों, जिससे कार्यों में समन्वय और दक्षता आती है। जैसे कि प्रबंधन के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। शिक्षा हमारा आता है मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस। तो मैनेजमेंट या सोशल प्रोसेस में क्या है, मैनेजमेंट इज कॉन्सिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। मैनेजमेंट का क्या चक्कर होता है, गेटिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को लेना, डन करना, थ्रो अदर दिस इन्वॉल्व डीलिंग विद पीपल। जो अन्य लोग भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, उनके साथ में एक प्रकार की डीलिंग करना, उनके साथ में डील करना, जैसे कि माना जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से मनुष्यों के साथ उनके द्वारा और उनके किया जाने वाला जो कार्य है या मशीनों के द्वारा सामग्री का उपयोग नहीं, संसाधनों मशीनों सामग्री का उपयोग नहीं, बल्कि समूहों में लोगों के प्रयासों को एक साथ लाकर समन्वय या कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की यह प्रक्रिया मानी जाती है। तो इसी को हम मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी के बारे में मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग मैन टू परफॉर्म अ टास्क। जो मैनेजमेंट का सिस्टम होता है एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के तरीके से डायरेक्टिंग मैन टू परफॉर्म अ टास्क, यानी लोगों के द्वारा एक टास्क के प्राधिकरण को या उत्तरदायित्व को संभालना, टू एकम्प्लिश द वर्क, और कार्यों को पूर्ण करना, फ्रॉम अदर एम्प्लॉयड, अदर लोगों के द्वारा, अदर एम्प्लॉय के द्वारा, इन द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व यही होता है। इसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो इसके बारे में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड इट हैज टू बी परफॉर्म कंटिन्यूसली।
तो मैनेजमेंट का एक डायनेमिक फंक्शन क्या होता है कि इट हैड टू बी परफॉर्म कंटिन्यूसली, ये हमेशा कार्य चलता रहता है और इसका कार्य ही एक प्रकार से लगातार कार्य करने का सिद्धांत होता है। engaged in the molding of enterprise in on ever changing business environment, एक प्रकार का इंगेज होता है इन द मोल्डिंग ऑफ एंटरप्राइज, किसी बिजनेस में इन ऑन एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज करने का कुछ एक प्रकार का आप फॉर्मूला मान सकते हैं, एक प्रकार का तरीका मान सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट इज एन आर्ट वेल एज साइंस। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस और आर्ट कैसे है। मैनेजमेंट इज अ साइंस, जो प्रबंधन हमारा है वो एक साइंस के तरीके से है, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रिंसिपल, क्योंकि ये हमारे जल्द मतलब एकदम से किसी प्रिंसिपल यानी नियम को हमारे चेंज कर देता है, व्हिच आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जो एक प्रकार का अलग प्रकार एक प्रकार का एक ही कोड बेस पर अलग अलग कार्यों के सिद्धांतों को संगठन को लागू करता है और एक ही कोड बेस में ये उपकरणों को चलन करने के या एप्लीकेशन के सिद्धांतों को यूनिवर्सल एजेंट में यूनिवर्सली चालू होता है। तो इस प्रकार से इसे आप लिख लेंगे। उसके बाद में हमारा आता है 10th, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन क्या है इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर आता है इन द प्रेजेंट डे, आज के दिनों में मैनेजमेंट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट है एक प्रकार का एक प्रोफेशन माना जाता है, यानी जो हमारी चीज़ें हैं एक पेशा माना गया है। प्रबंधन हमारा जो पेशा है, मैनेजमेंट इज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड अ प्रोफेशन, ये एक मतलब पेशा है। इट हैज अ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक प्रकार का सिस्टम और नॉलेज बॉडी के अंदर आता है, जिसके बारे में जिसको जो नॉलेज होगी उसके अंदर वो बंदा काम करेगा। नॉलेज कॉन्सेप्ट आ जाए प्रिंसिपल, जो एक प्रकार के नॉलेज का एक मुख्य बिंदु है, या कह सकते हैं कि एक प्रकार का मूल्यांकन जहाँ पर किया जाता है कि पैसे के लिए व्यवस्थित ज्ञान होना आवश्यक है। प्रबंधन के पास भी अपने सिद्धांत, तकनीक और ज्ञान का विस्तृत भंडार होना जरूरी है, कि जैसे जो मान के चलो जिस कार्य को जो कर रहा है वही बंदा उस कार्य को करेगा। अपने टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल, टेक्निक एंड लॉज, जो टेक्निक के जो लॉ हैं, जो कानून हैं, कैन बी थॉट एज अ सेपरेट डिसिप्लिन और सब्जेक्ट, जो एक ही चीज़ों पर सोचने और विचारने का कार्य करेंगे, एक ही जगह पे कार्य करेंगे। सदस्यता अनिवार्य नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर हर कार्य में कोई ना कोई आकर के भाग ले रहा है, क्योंकि जिस बंदे का जो काम है वो करता रहेगा। आईटी सेक्टर वाला बंदा आईटी में काम कर रहा है, जबकि जो बंदा मान के चलो कि हमारा सुपरवाइजिंग कर रहा है वो बंदा सुपरवाइजिंग करेगा। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ में, हम प्रॉपर यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इसका जल्दी लेकर के आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप लोगों को बने रहना हमारे साथ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।